सभी को नमस्कार। अभी हम जो है ऐसा है कि अरे हम सभी बिजनेस कर रहे हैं और हम सभी ये चाहते हैं कि भी हम सफल होएं। लेकिन कई बार जो है सफलता हम जो है उतना नहीं सफल हो पाते जितना हम चाहते हैं। उसका कारण कई हो सकते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा कारण है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको हमारे को ट्रेन करना होता है। अब कई बार आपने सुना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, इसकी पावर क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, माइंड कितने तरह के हैं। ये कई सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, क्योंकि हम कई बार मीटिंगों में सुनते तो हैं कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में आप डाल लो, वो आपके साथ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे हमने इसमें बिजनेस में पढ़ते हैं, 9 कोर स्टेप्स पढ़ते हैं, 3 पावर्स पढ़ते हैं, 3 कार्डिनल रूल्स पढ़ते हैं। तो जो 3 पावर्स हैं, उसमें जो 2 पावर हैं, एक तो पावर ऑफ ड्रीम और एक पावर ऑफ ये स्पोकन वर्ड्स। इसका आप देखेंगे, अगर जो थोड़ा सा इसके बारे में सोचेंगे कि ये क्या है और ये कैसे काम करती है, तो आपको रियलाइज होगा कि ये पावर ऑफ ड्रीम्स और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स जो है, ये सबकॉन्शियस माइंड बेस पर काम करती है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है और इसकी पावर क्या है और इसको हम कैसे अपने फायदे के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे। हमारे जो माइंड है, इसके 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। उसको समझने के लिए थोड़ा बताते हैं कि जैसे हम अब जाग रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में किसी से बात कर रहे हैं, ये हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। उसको उस समय हमारा माइंड जागृत होता है और हम जो है हमारे को पूरी बात का ध्यान होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम हर एक स्टेप के बारे में पूरा हमारे को पूर्ण रूप से ज्ञान होता है। एक दूसरा हमारा माइंड होता है सबकॉन्शियस माइंड। वो अपने आप ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। और कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ जो है हम जब जागते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं, अवेकन होते हैं, जब भी काम करता है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो पूरा का पूरा 24/7 काम करता रहता है। और जब से हम पैदा हुए और जब तक हम रहेंगे, सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम करता रहता है। हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो सबकॉन्शियस माइंड करता रहता है। जैसे हार्ट बीट है, आपका डाइजेशन है, ये ऑटोमेटिकली चलता रहता है। इसके लिए हमारे को कोई अलग से प्रयास नहीं करने पड़ते, अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ती, और ना हमारे को पता होता है कि किस क्या क्या क्रियाएं और कैसे चल रही है। तो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा पावर है। वो अपने आप से जो है रास्ते बनाता रहता है, अपने आप जो है हम जो उसको काम दे देते हैं, वो हमारे लिए, उसको हमारे बेनिफिट के लिए करता रहता है। अब क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा चीज है जिसको ये नहीं पता कि ये सही है या गलत है, या ये अच्छा है या बुरा है। जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, वो उसके लिए काम में जुट जाता है। तो कई लोगों को जैसे ये होता है कि भाई किसी चीज का डर होता है कि मैं लेट ना हो जाऊं, मैं लेट ना हो जाऊं, मैं लेट ना हो जाऊं, तो वो एक्चुअली में लेट हो ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा कि भाई मैं लेट हो जाऊंगा, मैं लेट हो जाऊंगा। वो सबकॉन्शियस माइंड उस बात को पूरा कर देगा और कोई ना कोई उसको ऐसी अड़चन आएगी कि वो जो है एक्चुअली में लेट हो जाएगा। तो जैसे कहते हैं ना कि जिस चीज का डर था वही हुआ, वो डर था वही हुआ। ये क्यों होता है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को हम बार बार वही बात बोलते हैं, बार बार वही बात बोलते हैं, और वो सबकॉन्शियस माइंड उसको पूरा करके दिखा देता है। अब लेकिन जो है ना, बहुत सारे अलग अलग तरह के विचारक हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने जो है इन बातों को पढ़ा है, ऑब्जर्व किया है, देखा है कि कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, कुछ लोग इतने सक्सेसफुल नहीं है। हालांकि हार्ड वर्क वो ज्यादा करते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, और कई लोग सक्सेसफुल है लेकिन वो वर्क भी कम कर रहे हैं और मेहनत भी कम कर रहे हैं और खुशी भी है और उनका सक्सेस रेट भी ज्यादा है। तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़ा, देखा, ऑब्जर्व किया और कुछ चीजों पर वो निर्णय पर पहुंचे हैं। अब जैसे इसके लिए एक किताब है, द सीक्रेट है, एक किताब है जोसेफ मर्सी की, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उन्होंने इन सिद्धांतों को रेखांकित किया है, उन्होंने इस सिद्धांतों को डिटेल में बताया है कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें एक तरह से ना हमारा बहुत सारा डाटा स्टोर होता है, जो हम शुरू से जब से पैदा होते हैं और जब आज तक जो है जितनी भी हमारे साथ बातें होती है, घटनाएं होती हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम इधर उधर बातें ऑब्जर्व करते हैं, वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है उनके बेसिस पे अपनी क्रियाएं करता रहता है। तो हमारे को जैसे क्या करना है कि उन्होंने जो प्रिंसिपल को क्या रेखांकित किया कि हमारे माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमने पॉजिटिव फीड करना है। पॉजिटिव फीड करेंगे तो हम जो है उनको अपने हक में यूज कर पाएंगे और जो है हमारी जिंदगी पॉजिटिव हो जाएगी और सक्सेस से भरी हुई हो जाएगी।
जो अगर जो लोग नेगेटिवली फीड होते हैं, जिनके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी ज्यादा जाती है, तो धीरे धीरे उनके वो जो है उनका लाइफ नेगेटिव होती चली जाती है और हर जगह उनको निराशा, असफलता, ये चीजें हाथ लगती हैं। तो उन्होंने जो है, जो इन बुक्स में जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और द सीक्रेट जो बुक्स हैं, उन्होंने इन जो प्रिंसिपल्स को अंडरलाइन किया है कि कैसे हम उसको पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। तो उसमें जैसे एक चीज और मैं हम आपको बताना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम अपने दिमाग में ना पॉजिटिव डालते हैं ना नेगेटिव डालते हैं। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर जो कोई भी चीज खाली है, जैसे कोई प्लॉट है जमीन का खाली है, अगर जो हम उसमें अच्छी चीज नहीं बोएंगे, अच्छे फूल पौधे नहीं बोएंगे, तो उसमें कबाड़ा कंकड़ उग जाएंगे, जो बेकार का सब वो होगा। तो इसलिए जो आदमी अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव चीजें नहीं डालेंगे, तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी आ जाएगी। तो इसलिए हमारे को सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए कि अपने माइंड को पॉजिटिव चीजों से भरना चाहिए, पॉजिटिव एसोसिएशन में रहना चाहिए, पॉजिटिव बुक्स पढ़नी चाहिए, और जो है पॉजिटिव जो है सोचना चाहिए, पॉजिटिव ही बोलना चाहिए। जैसे इस जो हमारे मास्टर हैं इसमें BWW के बिल ब्रेट साहब, उन्होंने 2 प्रिंसिपल्स बताए हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया, एक तो जो पावर ऑफ ड्रीम्स है और एक पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स है। पावर ऑफ ड्रीम्स का क्या होता है कि जब हम ड्रीम बना करके उनको पिक्चराइजेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, उनको स्क्रीन पे लगाते हैं और उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनको हमारे लिए जो है रास्ते बनाएगा और हमारे को ऐसी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिसका हम आश्चर्य करेंगे कि हमारे को एक चीजें कैसे मिल गई, और हमारे सारे के सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे। इसी तरह दी पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स है। स्पोकन वर्ड से हमारे को हमेशा पॉजिटिव बोलना है, क्योंकि पॉजिटिव बोलेंगे तो सबसे पहले कौन सुनेगा? हम सुनेंगे, हमारा दिमाग सुनेगा, और हमारा जब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज चली जाएगी तो वो भी हमारे लिए फलीभूत हो जाएगी, वो भी हमारे लिए साक्षात्कार हो जाएगी, साक्षात हो जाएगी। तो इसलिए जो है पॉजिटिव उसको हमने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव तरीके से यूज करना है सबको। उसमें जो है, जो बिल ब्रेट साहब कहते हैं कि स्पोकन वर्ड्स के बारे में, स्पीक व्हाट यू वांट इवन इफ यू डोंट हैव इट, यानी कि आपको वो बोलना है जो आप चाहते हैं, चाहे वो आपके पास ना हो। जैसे कि मान लो मैं अमीर नहीं हूं, तो फिर भी मेरे को ये बोलना है कि मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। ये नहीं बोलना है डोंट स्पीक व्हाट यू डोंट वांट इवन इफ यू हैव इट। दूसरा सेंटेंस क्या है कि आपको वो नहीं बोलना है जो आप नहीं चाहते, चाहे वो आपके पास हो। यानी कि जैसे मान लो कोई आदमी बीमार है, उसको बुखार है, तो उसको ये नहीं बोलना है मेरे को बुखार है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता ना कि मेरे को बुखार रहे। उसको ये बोलना है मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। आपको वो बोलना है जो आपको चाहिए, चाहे वो आपके पास ना हो। वो नहीं बोलना है जो आपको नहीं चाहिए, चाहे वो आपके पास हो। ये सिद्धांतों को हम याद रखेंगे तो धीरे धीरे हमारे माइंड के अंदर जो है पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जाएगी, पॉजिटिव थिंकिंग जाएगी, पॉजिटिव सारा सिस्टम जाएगा। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे को सफल करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। वो आपको ऐसे ऐसे रास्ते सुझाएगा, ऐसी ऐसी चीजें आपके दिमाग में आएंगी, ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि आपको सक्सेस होते हुए कोई देर नहीं लगेगी। इसके पास जो है, अब जैसे कई बार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सवेरे हमारे को उठना है, मान लो 4 बजे उठना है, हमने अलार्म लगा दिया 4 बजे का, लेकिन हम बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे रहे हैं कि हमारे को 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। तो हम देखेंगे कि तकरीबन हम जो है 4 बजने से 1-2 सेकंड पहले ही हमारी अचानक आंख खुल जाती है, क्योंकि ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारे को उस पर वर्क करके उसने हमारे को उस टाइम पे उठा दिया। अब कई बार क्या होता है कि जैसे हमने चाबी रख के कहीं भूल गए, तो उसका अगर हम जितना ज्यादा खोजने की कोशिश करेंगे कई बार नहीं मिलती, लेकिन अगर तो थोड़ी देर हम शांत बैठ जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड से एकदम से निकल के आएगा कि ये चाबी वहां पे रखी है। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सबको पता है, लेकिन हम इसको ना कभी कभी यूज करते हैं। क्या ही अच्छा हो अगर तो हम इसको सब समझ के और इसको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिव इसमें चीज डालें और एक कॉन्शियसली हम इसको प्रोग्राम करें, जानबूझ के इसको प्रोग्राम करें कि भाई जो है ये हमारे जीवन में सक्सेस ला सके। ये सबकॉन्शियस माइंड इतनी जबरदस्त पावर है कि हम इसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। अगर जो पॉजिटिव तरीके से यूज करेंगे तो ये हमारी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकता है। अगर जो हम इसको ढंग से यूज नहीं करेंगे तो जो ये हमारी लाइफ को हेवायर भी कर सकता है, यानी कि अनिश्चित काल उसमें भी झोंक सकता है। तो इसलिए हमारे को अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझना चाहिए, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। इसके लिए हमारा BWW में हम सजेस्ट करते हैं कि भाई अच्छी एसोसिएशन होनी चाहिए,
अच्छी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, अच्छे जो है लोगों से मीटिंग करनी चाहिए, साथ रखना चाहिए और जो है अच्छी-अच्छी विजुअलाइजेशन करनी चाहिए, अच्छी-अच्छी सीडी सुननी चाहिए, सक्सेसफुल लोगों की सीडी सुननी चाहिए ताकि हमारा माइंड जो है पॉजिटिव तरीके से प्रोग्राम हो सके। पॉजिटिव तरीके से प्रोग्राम और हो करके हम अपने माइंड को, हम अपनी लाइफ को हैप्पी, सक्सेसफुल और हर तरह से रिच, हर तरह से बाउंटीफुल बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।